787 ड्रीमलाइनर बोइंग कंपनी का विमान है, लेकिन इसे बनाने में बोइंग कंपनी अकेले काम नहीं करती। ये विमान 4 कंपनियों की साझेदारी से तैयार होता है। इसे तैयार करने में ये चारों कंपनियां अपने अपने विशेष पार्ट्स बनाती हैं। मसलन एयरबस बोइंग की प्रतिद्वंदी कंपनी है, लेकिन ड्रीमलाइनर के कुछ हिस्सों जैसे टेल सेक्शन और कुछ इंटीरियर पार्ट्स में इसका योगदान होता है। तो वही जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी ड्रीमलाइनर के विंग्स यानी पंखों को बनाती है। ड्रीमलाइनर के पंख इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि ये कार्बन फाइबर कंपोजिट से बने होते हैं, जो इसे हल्का और फ्यूल एफिशिएंट बनाते हैं। इसी तरह जनरल इलेक्ट्रिक ड्रीमलाइनर के ज्यादातर मॉडल्स के लिए जेनेक्स 1B इंजन बनाती है, जबकि इसके कुछ मॉडल्स के लिए रोल्स रॉयस कंपनी रोल्स रॉयस स्ट्रेट 1000 इंजन तैयार करती है। अंत में ड्रीमलाइनर की डिजाइन और फाइनल असेंबली का जिम्मा बोइंग संभालती है। बोइंग कंपनी अमेरिका के सिएटल और कैरोलिना में मौजूद 2 मुख्य असेंबली पॉइंट्स में इस विमान के मुख्य ढांचे, प्लेन की मेन बॉडी और आखिरी असेंबली का काम करती है। भारत में सिर्फ एयर इंडिया एयरलाइंस इसका इस्तेमाल करती है। 2012 में एयर इंडिया ने साउथ कैरोलिना प्लांट से पहला ड्रीमलाइनर 787-8 लिया था। ये दिल्ली टू न्यूयॉर्क, मुंबई टू लंदन जैसे लंबे रूट्स पर उड़ता है। आज की तारीख में दुनिया भर में 1100 से ज्यादा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान सर्विस में हैं। दुनिया की कई बड़ी एयरलाइन कंपनीज के बेड़े में ड्रीमलाइनर शामिल है। थोड़ा सा ये 787 का पहला एक्सीडेंट है जहां मतलब मृत्यु हुई है, और हवाई जहाज को जैसे एविएशन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हल लॉस। हवाई जहाज को अभी भी जैसे समुद्र के जहाज को बोलते हैं, तो जहाज का हल जो होता है, जो बॉडी होती है, सो इट इज द फर्स्ट हल लॉस ऑफ अ 787। दुनिया की नजर रहेगी इस एक्सीडेंट पे, क्योंकि करीब 1200 787s बिक चुके हैं एयरलाइंस को। मैंने एक फोटो डाली है कि कितने 787s फिलहाल अब भी इस वक्त हवा में उड़ रहे हैं, और इट इज लिटरली इन हंड्रेड्स। इतने हवाई जहाज सारे दुनिया में उड़ रहे हैं फिलहाल, राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ। तो ये बहुत रिलायबल एयरक्राफ्ट है। दुनिया का नजर रहेगा इस पे, क्योंकि सब जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। इस समय दुनिया भर में ड्रीमलाइनर विमान के 3 मॉडल इस्तेमाल में हैं। इसका सबसे एडवांस मॉडल बोइंग ड्रीमलाइनर 787-10 है, जिसकी कीमत लगभग 28,000 करोड़ रुपए है। तो वही दूसरा मॉडल बोइंग ड्रीमलाइनर 787-9 है, जिसकी कीमत 24,000 करोड़ रुपए है। इसी तरह बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8, जिसकी कीमत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। अहमदाबाद में क्रैश हुआ विमान इसी मॉडल का है। 15 साल के इतिहास में ये विमान पहली बार क्रैश हुआ है। इससे पहले लिथियम आयन बैटरियों में आग और बॉडी के जोड़ों में गैप जैसी शिकायतें आई थी, लेकिन उन्हें बाद में ठीक कर दिया गया। अहमदाबाद में हुए हादसे के बाद एक बार फिर बोइंग ड्रीमलाइनर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन क्या ड्रीमलाइनर विमान में कोई बड़ी खामी थी? क्या विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे? क्या विमान को उड़ने के लिए थ्रस्ट नहीं मिला? या फिर हादसा मौसम की वजह से हुआ? क्या इस हादसे में पायलट से कोई चूक हुई, या फिर ड्रीमलाइनर विमान में कोई गंभीर तकनीकी खामी थी? एक्सीडेंट कभी एक सिंगल कारण का नतीजा नहीं होता है। हमेशा इट्स अ सीरीज ऑफ ईदर एक्शंस और फेलियर्स दैट हैपन। एक सिंगल पॉइंट फेलियर कभी नहीं रहता है एक्सीडेंट में। कोई भी आप एयरलाइन एक्सीडेंट देखिए दुनिया में, हमेशा इट इज अ सीरीज ऑफ फेलियर्स दैट रिजल्ट इन द एक्सीडेंट। एंड सो दैट इज द रीजन व्हाई इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स को थोड़ा टाइम दें। मेरे हिसाब से करीब 3-4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स हमें एक बेसिक अंदाजा देंगे कि भाई ऐसे कुछ होने को हुआ है। ऑफ कोर्स फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए उनको 2 साल लग सकते हैं। हैरानी इस बात की है कि जिस ड्रीमलाइनर को सबसे मजबूत विमान माना जाता था, वो पल भर के भीतर क्रैश हो गया। ऐसे में तो अब भारत के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर हादसे की क्या वजह रही होगी। इसे लेकर अब तक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है, और हादसे की कोई एक वजह फिलहाल समझ नहीं आ रही है। सब लोग जानते हैं एयर ट्रैवल इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवल।
ये ट्रैवल एयर इतना सेफ्टी ऐसे ही नहीं बना है। पिछले 50-60 सालों में जितने एक्सीडेंट हुए हैं, हर एक्सीडेंट में एक लर्निंग होता है, एक सबक सीखा जाता है कि क्या हुआ, किसने कैसे किया, क्यों किया, इसका क्या नतीजा हुआ, ये सही था, ये गलत था। सब चीज को वो एक लर्निंग होता है, नया प्रोसीजर और प्रोसेस बनाया जाता है हर बार चीज होते हैं। फिलहाल उंगलियां बोइंग विमानों की गुणवत्ता पर भी उठ रही है। हालांकि ड्रीमलाइनर विमान के साथ ये पहला बड़ा हादसा है, लेकिन बोइंग सवालों के घेरे में रहा है, इसलिए अभी जांच का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।